नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास एडीओ के अंतर्गत ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो पहला यूनिट है, उस पहला यूनिट को जितना पढ़ो उतना कम है। समंदर है समंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ रहे हैं और भी पढ़ेंगे ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना की। ये मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एक ऐसा योजना था जिस योजना ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 पंचवर्षीय शासन करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया। इसी योजना ने रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के रूप में नामित कर दिया। यही वो योजना था जिस योजना के लागू होने के बाद ऐसा लगने लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो कामगार लोग हैं, जो श्रमिक वो लोग हैं, वो अब शायद काम नहीं करेंगे। ये योजना बहुत ही परिवर्तनकारी योजना के रूप में छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में देखा जाने लगा। ये योजना था जो कि छत्तीसगढ़ में गरीबी को मिटाने के लिए, छत्तीसगढ़ में कुपोषण को मिटाने के लिए, छत्तीसगढ़ में भूखमरी से कोई न मरे, उस सब को बंद करने के लिए एक ही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के रूप में ये योजना सामने आता है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सन 2007 में चालू की। उस समय हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह हुआ करते थे, डॉक्टर रमन सिंह। और इस योजना के अंतर्गत चावल, नमक और एक दो चीजें और जो कि फ्री में या बहुत ही कम मूल्य में दिए जाने की व्यवस्था की गई। लाभार्थी वर्ग इसके अंतर्गत यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए था। कुल मिला के ऐसी अंत्योदय वर्ग के लिए, गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के लिए ये योजना लाई गई। विधवा, वृद्ध, भूमिजन मजदूर, दिव्यांग, आदिवासी क्षेत्रों के निवासी भी इस योजना के अंतर्गत आते थे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी जाती थी, तो मुख्य रूप से 3 चीजें इसके अंतर्गत दी जाती थी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत। और उन 3 चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, पहली चीज उसमें थी वो था चावल। शुरुआत में जब मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना शुरू होती है तो चावल जो था वो 2 रुपए प्रति किलो के दर से दिया जाने लगा। कुछ समय के बाद इसको संशोधित कर दिया गया और 1 रुपए प्रति किलो के दर से चावल दिया जाने लगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कितना चावल दिया जाता था, तो 35 केजी चावल दिया जाता था एक परिवार को इसके अंतर्गत। उसी प्रकार से गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से, और नमक, शुरुआत में जो नमक है वह 25 पैसा या 25 पैसा प्रति किलो के दर से दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये 3 सामान मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत मिलती थी, चावल, गेहूं, नमक। ठीक है, अभी चीजें और आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को भूख और कुपोषण से बचाना, राज्य के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। लाभ की सीमा क्या थी? तो योजना के अंतर्गत योग्य और चयनित परिवारों तक ही सीमित थी। यानी कुल मिला के योजना मुख्य रूप से फोकस करता था किस पर? गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने यापन करने वाले अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के परिवारों को टारगेट करता था। प्रमुख प्रावधान क्या था? 2024-25 में प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निःशुल्क चावल वितरण की अवधि 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कुल मिला के कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि 2024-25 में या फिर इससे पहले ही एक योजना लाई जाती है जिस योजना का नाम था गरीब कल्याण योजना, GKY। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत
देश भर में 80 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। चूंकि हम जो थे, हम पहले से 2 रुपए किलो, 2 रुपए क्या, 1 रुपए किलो के हिसाब से चावल दे रहे थे, ठीक है। तो हमने जो चावल दे रहे थे, तो हमारी जो योजना थी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, इस योजना को भी इसी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। कुल मिला के क्या कहना चाहता हूं, एक समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 100 परिवार हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इन 100 परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने घोषित किया कि हम सारे गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस परिवार को अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत, सहायता योजना के अंतर्गत भी लाभ मिलेगा और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो इस चीज का सर्वे करेगी कि जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है उसे मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, और जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है कुल मिला के गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर लाभ जो है, योजना का लाभ केवल एक योजना के अंतर्गत ही मिलेगा, तो देखा मैंने कि छत्तीसगढ़ में हमने देखे कि छत्तीसगढ़ में अगर 100 गरीब परिवार हैं और 100 गरीब परिवारों को का जो अनाज है वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शासन के पास आ रहा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करेगी, इस गरीब कल्याण योजना का राशन वितरित कर देगी, फिर मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन नहीं वितरित करेगी। समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत और भी चीजें मिलती हैं, उन सब चीजों पर भी बात करेंगे। इससे राज्य में 67,52,153 कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट। अब देखते हैं ये योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कब चालू हुआ था? 2007 में चालू हुआ था। किसकी गवर्नमेंट थी? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह, ठीक है। अब ये जो योजना थी, इस योजना में कुछ खामियां थी। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में खामियां क्या थी? सबसे पहली खामी ये थी कि इसमें टारगेट किया गया था कि प्रत्येक परिवार जो होगा उस प्रत्येक परिवार को 35 किलो 35 केजी चावल दिया जाएगा। लेकिन एक परिवार में अगर 2 ही सदस्य हैं तो 35 किलो चावल नहीं खा पाएंगे, तो वो फिर बेच के कुछ और ले लेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। वही चावल को फिर कहीं और बेचेंगे, काला बाजारी होगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। इन सब को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस योजना में कुछ परिवर्तन किया और योजना का परिवर्तित नाम छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना कर दिया गया, जो कि शुरुआत होता है 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती पर। योजना का उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य था जो पहले था। प्रावधान देखिए, इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ राज्य सरकार द्वारा बीपीएल तथा एपीएल परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हर कार्ड धारक को इस योजना का लाभ मिल सके। तो सबसे पहला अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर हमने देखा कि पहले की जो योजना थी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में लाभ किसको मिलता था? तो लाभ केवल किसको मिलता था? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको मिल रहा था। लेकिन जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा है उसका क्या? गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा है उसका क्या? उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। तो उसके लिए एपीएल का कंसेप्ट लाया गया कि जो एपीएल परिवार है उनको भी खाद्यान्न मिलेगा, हालांकि थोड़ा महंगे मूल्य पर मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट कहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य परिवार को 10 किलो राशन दिया जाएगा। जैसे पहले अगर एक सदस्य परिवार को 10 किलो राशन दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है
कि पहले, अगर पहले की बात करूं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में, बात ये देखें कि अगर किसी परिवार में केवल एकल सदस्य परिवार है, एकल सदस्य मान लेते उसका कोई भी नहीं है, एक बुजुर्ग आदमी है जो जिंदा है बस, या कोई महिला है उसके परिवार में और कोई नहीं है, तो भी उसको कितना चावल मिलता था? 35 केजी ही मिलता था। चाहे 2 सदस्य हो तो भी कितना मिलता था? 35 केजी ही मिलता था, 35 किलो ही मिलता था। लेकिन इसको जब योजना को बदला गया 2019 में, तो फोकस किया गया कि अगर एक सदस्य है तो उसको कितना चावल मिलेगा? 10 केजी चावल मिलेगा। यदि सदस्य की संख्या 2 हो जाती है तब कितना मिलेगा? 20 केजी, 20 किलो चावल मिलेगा। लेकिन सदस्य की संख्या अगर 3 हो जाए तब, सदस्य की संख्या 4 हो जाए तब, 5 हो जाए तो 5 तक उसको कितना मिलेगा? 35 केजी चावल, 35 किलो चावल मिलेगा। लेकिन यदि सदस्य की संख्या 5 से ज्यादा है किसी परिवार में, किसी गरीबी रेखा वाले में 5 से ज्यादा परिवार है, सदस्य जो है 5 से ज्यादा है, तब क्या होगा? तो प्रत्येक सदस्य जितना बढ़ता जाएगा उसके साथ 7-7 किलो चावल जुड़ता जाएगा। यानी 6 सदस्य हुए तो 35 धन 7 किलो बढ़ जाएगा, 7 सदस्य हुए तो 35 धन 7 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी पांचवें परिवार के बाद जब छठवें परिवार में हम पांचवें सदस्य के बाद जब छठवें सदस्य का नंबर आएगा तो उसके लिए 7 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा नंबर बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु, इसके साथ साथ चना, आयोडीन, नमक के वितरण के साथ गरीबी शहरी क्षेत्रों में मिट्टी तेल भी प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो केवल चावल था, चावल के साथ अब चना और आयोडीन नमक भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं चना वितरण, गुड़ वितरण के बारे में थोड़ा सा। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के 25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। दूसरा, गुड़ वितरण की बात करूं तो बस्तर संभाग के सभी जिलों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड को शामिल सदस्यों को एनीमिया से बचाने के उद्देश्य से गुड़ वितरण किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को 2 किलो गुड़ का वितरण किया जाएगा प्रति माह। इन परिवारों को 17 रुपए प्रति किलो के दर से गुड़ दिया जाएगा, जैसे वहां 5 रुपए किलो के दर से, या 17 रुपए किलो के दर से। चना 5 रुपए, गुड़ 17 रुपए। ठीक प्रमुख बिंदु में 7 किलो अतिरिक्त राशन में बता दिया। अगर छठवां व्यक्ति है किसी परिवार में तो 7 किलो उसके लिए मिलेगा, 7वां है तो 7 किलो, 8वां है तो 7 किलो ऐड होता जाएगा। गांव की तरह शहरी क्षेत्रों में मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाएगा। आदिवासियों को नमक, प्रोटीन युक्त चना एवं 2 किलो गुड़ का वितरण बस्तर क्षेत्रों में किया जा रहा है। कुपोषण को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में एक और काम किया गया। क्या काम किया गया? 2020 में ये बेहतरीन काम किया गया, 2 नवंबर 2020 में, कुपोषण को दूर करने के लिए। और अगर आप केवल एडीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ और जानना, हो सकता है कि आप थोड़ा सीजीपीएससी और थोड़ा नॉलेज को थोड़ा खोलना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जानना चाहिए कि नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले से फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से यह प्रावधान संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि पीडीएस सिस्टम के तहत फोर्टिफाइड चावल, छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल कब से वितरण करना शुरू किया गया है और कहां से? तो कब से पूछेगा तो आप बोलेंगे कि नवंबर 2020 से शुरू हुआ है, और कहां से पूछेगा तो आप बोलेंगे कोंडागांव से हुआ है। क्या ये अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लागू है। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के हर जगह पर जो चावल मिलेगा वो फोर्टिफाइड चावल ही होगा। प्रमुख मुद्दा क्या है कि फोर्टिफाइड चावल क्या है? एक तो सामान्य चावल है, एक फोर्टिफाइड चावल। तो जब चावल के गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा, जैसे मान लेते एक चावल है, चावल में क्या मिल रहा है आपको? चावल में मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना तो पता होगा, इस चावल में कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है धान के पौधे से, चावल खाएंगे तो। लेकिन कोई वैज्ञानिक आता है और बोलता है कि इस क्षेत्र में विटामिन ए की कमी है, जिससे बच्चे क्या है,
मतलब सरकार कहती है कि इस क्षेत्र में विटामिन ए की कमी है जिससे बच्चे रतौंधी का शिकार हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक के पास सरकार जाती है, वैज्ञानिक कहता है कोई बात नहीं, आप उसे विटामिन ए के लिए गाजर खिलाइए, जो भी विटामिन ए से भरपूर चीजें हो खिलाइए। सरकार कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम केवल चावल वितरण करते हैं, भैया उसी में कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो वैज्ञानिक बोलेगा ठीक है, मैं वो जो चावल होगा ना उसी चावल में विटामिन ए जो है वो छुपा दूंगा, मतलब मिक्स कर दूंगा किसी वैज्ञानिक तरीके से, विटामिन बी डाल दूं, विटामिन सी डाल दूं, विटामिन डी डाल दूं, जो बोलो डाल दूं। ऐसे ऐसा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट। फोर्टिफाइड प्रोडक्ट कहने का मतलब यह है कि वो जो मूल रूप में था उसमें किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों में अगर छेड़छाड़ की जाती है तो उसको फोर्टिफाइड प्रोडक्ट कहेंगे। इसका मतलब फोर्टिफाइड चावल है तो फोर्टिफाइड चना भी हो सकता है, फोर्टिफाइड गेहूं भी हो सकता है, कुछ भी फोर्टिफाइड हो सकता है। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 76.54 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिसमें से 14.90 लाख अंत्योदय राशन कार्ड, 52.32 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड, 37,739 एकल निराश्रित राशन कार्ड, 15,290 निःशक्त जन राशन कार्ड तथा 8.78 लाख सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलित हैं। इन राशन कार्डों में निर्धारित मात्रानुसार प्रति माह राशन प्रदान किया जा रहा है। अब एक प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? आप अपना कमेंट नीचे उत्तर करके बताइएगा, मतलब अपना उत्तर जो है कमेंट करके आप बताइएगा। क्लियर है? तो ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। अब फिर से मैं मिलूंगा किसी नए क्या बोलते हैं योजना के साथ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो बगल में दिख रहा होगा उसका डिटेल, अभी डिस्काउंट भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में एग्जाम के बाद पछताने से बेहतर है कि कोर्स ज्वाइन करिए और उसको पढ़िए बेहतर तरीके से, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है। नमस्कार जी।